हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एडवांस सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी जिसमें लास्ट टॉपिक हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल को कवर किया था। ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएबल थे उनको कवर किया था। आज हम उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स थे उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है उसको कवर करने वाले, क्योंकि हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो वेरिएबल्स के टाइप्स थे उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वेरिएबल क्या होता है। वैसे तो डिटेल के अंदर वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। उसमें रूल्स, सिंटैक्स, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन सब कुछ मेंशन है। फिर भी एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। जो मेमोरी लोकेशन का नाम होता है हम उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वहीं डेटा स्टोर होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर ए डेटा। ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी लोकेशन का नाम ही वेरिएबल है तो वहाँ डेटा स्टोर होगा। वेरिएबल आर चेंजेबल। हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम या फिर वेरिएबल की वैल्यू अपनी नीड के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। We can change the value of the variable during the program execution of the program and variable can be reused anytime। हम क्या कर सकते हैं, जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारी जो वैल्यू होती है वेरिएबल की उसको चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, रीयूजेबल होता है, यानी हम एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल जगह पर उस वेरिएबल के एक्सेस कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं और उसकी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिंटैक्स देखते हैं। डेटा टाइप और वैर नेम। अब जो डेटा टाइप है उसके ऊपर भी फुल ट्यूटोरियल जो है वो मेंशन है, ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक से आप एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल डेटा टाइप यानी कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, यानी कि किस टाइप का डेटा जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा हम उसे डेटा टाइप कहते हैं। और वेर का नेम, जो भी हम वेरिएबल का नेम असाइन करेंगे वो, तो ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया, सिंटैक्स। देन आगे स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल के कितने टाइप है सी के अंदर जो कि मेंशन है, वैसे हमने प्रीवियस में इसको कवर कर लिया है, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। 5 टाइप्स के जो हमारे वेरिएबल होते हैं सी के अंदर कौन कौन से, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। देन अब इनमें डिफरेंसेस देखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इनके डिफरेंसेस और वेरिएबल के अंदर फाइनली देखते हैं कि हम इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो वही है कि कहाँ कहाँ हम इसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक, यानी कि ये किसके अंदर डिक्लेयर होता है, फंक्शन और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ये हमने प्रीवियस में देखा था और प्रोग्राम भी किए थे। आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको देख सकते हो। देन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शन यूजुअली एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। डिक्लेयर क्या कहाँ पे करते हैं लोग ग्लोबल वेरिएबल को, आउटसाइड ऑफ द ऑल फंक्शन, यानी कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके आउटसाइड उसको डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम के लिए होता है और हम पूरे प्रोग्राम में उसको यूज़ करते हैं इसीलिए। ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक जस्ट अ लाइक अ लोकल बट विथ ऑटो कीवर्ड ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको भी डिक्लेयर कैसे करते हैं लोकल वेरिएबल की जैसे, यानी कि पर्टिकुलर किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर अगर हमने डिफाइन कर दिया है तो इसका एक्सेस भी सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक और उसी के अंदर रहेगा। और इसको डिफाइन करने के लिए हम कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वहीं लोकल जो वेरिएबल होता है उसको डिफाइन करने के लिए किसी भी टाइप के वेरिएबल का यूज़ नहीं करते, बस नॉर्मली हमारा जो फंक्शन होता है या जो हमारे ब्लॉक की बॉडी होती है उसके अंदर उसको जो नॉर्मल वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे डिक्लेयर कर देते हैं। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन टू प्रिजर्व वैल्यू और आउटसाइड ए फंक्शन टू लिमिट स्कोप टू द सेम फाइल। अब इसका मेन मतलब ये होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये भी हम क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन होता है या पर्टिकुलर ब्लॉक होता है उसी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। पर ये हम क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीमेंट के लिए या सॉर्टिंग जैसी चीज़ों को करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल का मेनली यूज़ लेते हैं। और देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है, बट मैनिपुलेट करने के लिए जब भी मैनिपुलेट करोगे तब वो चेंज हो जाती है। एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर विद एक्सटर्न कीवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल जो वेरिएबल होता है उसका पता कैसे चलेगा कि एक्सटर्नल वेरिएबल है, हम इसको किसके थ्रू, मतलब कीवर्ड के थ्रू करते हैं, एक्सटर्न कीवर्ड के थ्रू इसको डिक्लेयर करते हैं। इन ए फाइल टू यूज़ ए ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम द अनदर फाइल। ये ग्लोबल वेरिएबल का एक पार्ट होता है, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल के लिए यूज़ करने के लिए करते हैं। तो इसका जो मतलब स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम के लिए भी होता है, प्लस दूसरे जो प्रोग्राम ऐड होते हैं उनके लिए भी होता है। तो इसका पूरे प्रोग्राम के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्कोप देखते हैं, कहाँ कहाँ डिक्लेयर करते हैं वो तो हमने देख लिया, और कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब स्कोप देखते हैं। कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड दैट द फंक्शन और ब्लॉक। लोकल वेरिएबल जो होता है उसको हम कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन और ब्लॉक के अंदर ही क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाहर अगर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया तो वो हमारा कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। कैन बी एक्सेस्ड बाय द ऑल फंक्शन इन द सेम फाइल। जितने भी फंक्शन एक सेम फाइल के अंदर होंगे हम वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सेम एज ए लोकल ओनली इनसाइड दैट फंक्शन ब्लॉक। ये कैसा होता है, सेम लोकल वेरिएबल की जैसा ही होता है, और ये किसके अंदर यूज़ किया जाता है, इनसाइड ब्लॉक और फंक्शन के अंदर हम इसको डिक्लेयर करते हैं।
इफ़ इनसाइड ए फंक्शन एक्सेसिबल ओनली इन दैट फंक्शन बट वैल्यू स्टेज इफ़ आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेसिबल ओनली विथ इन द सेम फाइल। अब देखो इसका मेनली मतलब क्या हो गया कि अगर हमने इसको पर्टिकुलर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया है तो सिर्फ हम उसको उसके अंदर ही एक्सेस करेंगे। और अगर एज ए ग्लोबल वेरिएबल भी हमने स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, वैसे तो करते नहीं है पर अगर कर दिया है तो हम इसको पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ देखो एक्सटर्नल वेरिएबल के अंदर एक्सेसिबल अक्रॉस मल्टीपल फाइल इफ्स डिक्लेयर विथ एक्सटर्न, क्योंकि इसका मेन मतलब क्या होता है, हमारा वेरिएबल जो होता है उसको एक्सटेंड करने का, और एक्सटर्न कीवर्ड के थ्रू ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो इसका जो मतलब एक्सेस होता है वो मल्टीपल फाइल तक होता है। देन आगे देखते हैं। अब आगे जो है हमारा वो ये है कि लाइफ टाइम, यानी कि कहाँ कहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली वाइल द फंक्शन इज़ रनिंग। हम ये कहाँ पर एक्सेस होगा, सिर्फ जहाँ पर वो फंक्शन रन होगा, जिस टाइम के लिए प्रोग्राम के अंदर वो फंक्शन रन होगा सिर्फ उसी टाइम वो लोकल वेरिएबल क्या होगा, रन हो सकता है, और उसकी डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयड वंस द फंक्शन एंड्स, जैसे ही हमारा फंक्शन एंड हो गया तो वैसे ही इसकी ये जो वेरिएबल होगा ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं। एग्जिस्ट ओनली वाइल द फंक्शन इज़ रनिंग, ये सिर्फ तब ही रन करेगा जब हमारा जो फंक्शन होगा वो रन हो रहा है और वहाँ पर अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर रखा है तो। अदरवाइज़ ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर हमने फंक्शन के बाहर प्रोग्राम में और भी जगह ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रखा है तो जब जब वो स्टेटमेंट रन होगी सिर्फ तब तब ही वो हमारा वेरिएबल की जो वैल्यू होगी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी क्या हो जाएगा, जैसे ही फंक्शन या फिर हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एंड होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन ऑटोमेटिक वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली वाइल द फंक्शन इज़ रनिंग। सेम वही बात है, ऑटोमेटिक वेरिएबल भी लोकल वेरिएबल का ही पार्ट होता है। तो जब जब फंक्शन को रन करेंगे सिर्फ वहीं पर ही हमारा जो ये मतलब वेरिएबल होगा या इसका जो डेटा होगा वो हम एक्सेस कर सकेंगे। अदरवाइज डिस्ट्रॉयड वंस, जैसे ही फंक्शन एंड होगा ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट फॉर द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, क्योंकि इसका मेनली यूज़ हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए या कोई डेटा को कॉन्स्टेंटली यूज़ करने के लिए। तो जब जब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूरा चल रहा होगा तब तक ये जो डेटा होगा इसका वेरिएबल का वो हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि तब तक हम हमारी वेरिएबल का वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड ए फंक्शन वैल्यू प्रेजेंट बिटवीन द कॉल्स, जब तक हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे तब तक वहाँ पर उसकी जो वैल्यू रहेगी वो प्रेजेंट रहेगी। एक्सटर्नल वेरिएबल एग्जिस्ट फॉर द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेम एज ए ग्लोबल, ग्लोबल के जैसे ही रहेगा, ये पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या करेगा, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं जब जब इसकी नीड होगी तब तक। डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू इफ़ रैंडम इफ़ नॉट इनिशियलाइज, प्रीवियस का जो ट्यूटोरियल था उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था। लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है, इंटीजर लेता है वो। अगर उसके अंदर अगर हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रखी तो वो रैंडम कोई सी भी मेमोरी से वैल्यू उठा के ले लेगा। ग्लोबल वेरिएबल के अंदर ये होता है कि जब भी अगर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं या इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे और वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो तब ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, तब ये हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा। सेम ऑटोमेटिक वेरिएबल के केस में क्या होगा, गार्बेज वैल्यू को रिटर्न करेगा ये हमारे को इनिशियलाइज़ अगर हम इसे नहीं कर रहे तो। और स्टैटिक वेरिएबल में हमारे को क्या देगा, ज़ीरो मतलब देगा वापस जब भी अगर हम हमारी वैल्यू को इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल भी हमारे को क्या देगा, ज़ीरो ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सारे पार्ट है ग्लोबल वेरिएबल के, इसीलिए। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं स्पेशल नोट, यानी कि अब इनका सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है वेरिएबल का वो देख लेते हैं। टेम्प्रेरी वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल, क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता है। रिक्रिएटेड एवरी टाइम फंक्शन इज़ कॉल्ड, जब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब तक रिक्रिएट होगा, यानी कि पहले से ही उसके अंदर कांस्टेंट नहीं रहता। जब जब फंक्शन कॉल होगा तब तक वापस से बनेगा और वापस से हमारे को डेटा को देगा। ग्लोबल वेरिएबल द सेम वेरिएबल इज़ शेयर्ड अक्रॉस ऑल फंक्शन इन द फाइल, ये क्या करेगा, मतलब पूरे फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे तो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पूरे प्रोग्राम, जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक ये रहेगा और सारी फाइल्स के अंदर यूज़ होगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल सेम एज ए लोकल बट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइज स्टोरेज क्लास, ये लोकल वेरिएबल के जैसा ही है, लेकिन जब जब हमारे को नीड होगी स्टोरेज क्लासेस का तब तब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेनली स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक रिटेन्स वैल्यू अक्रॉस फंक्शन कॉल, जब जब वैल्यू जो हमारे वेरिएबल की इंक्रीज़ हो रही है, रिटेन्स मतलब बार बार यूज़ में आ रही है फंक्शन कॉल करने पे, तब ये हमारे उसके अंदर क्या रहेगा, मेमोरी के अंदर रहेगा। गुड फॉर द काउंटर और स्टोरिंग हिस्ट्री, पहले ही बताया था काउंट करने के लिए और हिस्ट्री को या फिर स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल यूज़फुल व्हेन वर्किंग विथ ए मल्टीपल फाइल, क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटेंड करना वेरिएबल को, जब जब मल्टीपल फाइल का यूज़ करेंगे तब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
अलाउ शेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल बिटवीन दैम, क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल और उसके अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू। Subscribe for more content.